अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ कुकिंग शो विद अनाया। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत जल्दी बन जाने वाली बीफ निहारी, और ये बहुत मज़ेदार बनती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। आप घर में भी मसाला बना सकते हैं और बाज़ार वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें हम अपनी रेसिपी जो है स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये बीफ का गोश्त ले लिया है। इसमें दो मैंने बीफ ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो ऑयल गरम करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। हल्की सी इसकी खुशबू आने लगेगी तो मैं इसमें बीफ का जो गोश्त था वो डाल दूँगी। और गोश्त को हमने इतना भूनना है कि गोश्त जो है ना वो मतलब कि अच्छी तरह जो है ना भुन जाए, अच्छी सी उसकी खुशबू आने लग जाए, उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें नमक और हल्दी डालकर इसको जस्ट मिक्स किया थोड़ा सा, और बाद में मैंने इसको पानी लगा दिया है। बहुत इजी सा तरीका है निहारी बनाने का। देखने में ये लगता है कि बहुत मुश्किल होगी, मगर नहीं। मैंने इसको गलाने के लिए पानी डाल दिया है। पानी मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है, वो बाद में बताऊंगी क्यों। तो अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे ताकि जो हमारा बीफ का गोश्त है वो अच्छी तरह गल जाए। और ये मैंने बीफ का मसाला यूज़ किया है। तो आप घर का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह घर में भी बनाना सिखाऊंगी कि इसका मसाला कैसे बनाया जाता है। तो ये देखिए हमारा जो गोश्त था वो अच्छी तरह गल चुका था। इसमें मैंने जो मसाला है वो डालकर इसकी भुनाई स्टार्ट कर दी है। तो मसाला डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह भूनना है ताकि मसाले की जो खुशबू है वो आने लग जाए, और जो गोश्त है हमारा उसकी स्मेल भी जो है वो ख़त्म हो जाए। तो तब तक हमने इसको अच्छी तरह भून लेना है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो मैंने पानी ज़्यादा डाला था इसलिए कि गोश्त गल गया था, उसकी जो यखनी थी वो हमने निकाल ली थी। उसके बाद हमने इसकी बुनाई स्टार्ट की थी। अब जो निकाली हुई यखनी है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो इससे ये होगा कि हमारी जो निहारी है वो जल्दी बन जाएगी, और हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा कि हमारी यखनी तैयार हो तो फिर हमारी निहारी जो है वो बने। तो ये देखिए हमारी यखनी बनी हुई थी तो वो पकना स्टार्ट हो चुकी है। अब हमने आटा ले लिया है। ये घर का आटा है, रोटी बनाने वाला जो आटा होता है वो लिया है। कुछ लोग इसमें मैदा यूज़ करते हैं, तो इसमें मैदा नहीं जाता है। इसमें सिर्फ जो रोटी बनाने वाला गंदम का आटा होता है वो यूज़ होता है। उसको हम भून लेंगे, अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल है ना आटे की वो ख़त्म हो जाए। तो तब तक हमने इसको भून लेना है ताकि जो हमारी निहारी है उसमें से स्मेल ना आए। बाद में इसको हमने निकाल लिया एक प्लेट में। इसको ठंडा करने के बाद हम इसका एक घोल बना लेंगे। आटा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको थिक करना हो उसी हिसाब से आप इसमें आटा शामिल कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 4 चम्मच जो है वो भरकर आटा लिया है, उसमें पानी डालकर इसका एक घोल तैयार कर लिया है। तो इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि कोई गुठली ना रहे, अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें जो मिक्सचर है आटे का जो घोल है वो निहारी में डालते जाएंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे ताकि हमें पता चल जाए हमें कितनी थिक चाहिए और कितनी हमको लिक्विड चाहिए। उसी हिसाब से हम डालेंगे। बाकी अगर हमें नहीं यूज़ में आता तो हम उसको छोड़ देंगे। ये देखिए अब मैं थोड़ा थोड़ा डालना इसमें स्टार्ट करूँगी ताकि जो हमारी निहारी है वो थिक हो जाए जितनी हमें चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा थिक नहीं करूँगी ताकि वो खाने में बिल्कुल मसाला ऐसा ना लगे। तो मैं बिल्कुल नॉर्मल सी रखूँगी, ना बहुत ज़्यादा लिक्विड और ना बहुत ज़्यादा थिक। तो अब मैं इसमें साथ साथ डालती जाऊँगी और चम्मच चलाती जाऊँगी ताकि निहारी में गुठलियाँ ना पड़े आटे की, और ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए और बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर इसका बन जाए। तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जो हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए हमारी जो निहारी है वो थिक हो चुकी है। तो मुझे बस इतनी ही थिक चाहिए, इससे ज़्यादा मैं थिक नहीं करूँगी क्योंकि फिर वो नान के साथ खाएंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी ज़्यादा थिक जो होगी। अब इसको मैं कवर कर दूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि इसके ऊपर जो ऑयल है वो आना स्टार्ट हो जाए। ये देखिए
हल्का हल्का सा ऑयल आना स्टार्ट हो चुका है। तो इसको मैंने थोड़ी देर कवर किया था, फिर मैंने इसको एक बाउल में सर्व कर दिया था। तो ये देखिए मैं इसको अभी सर्व करूँगी। तो आप लोग भी इसी तरह बनाएं तो इंशाल्लाह आप लोगों की भी जो निहारी है वो बहुत अच्छी बनेगी। तो आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी, घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। और जो निहारी की निकाल लिया था और मैंने बाद में ये देखिए इसके ऊपर डाल दिया है, ताकि उसकी एक तो लुक अच्छी आए और एक खाने में भी वो बहुत मज़ेदार लगता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बीफ निहारी जो हमारी है वो कैसी लगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।